हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्लास 9th वाले भाई, आप सबको बताना चाहेंगे कि आपका अपना यूट्यूब चैनल द फाइनल क्लासेस पर क्लास 10th 12th 11th के साथ साथ अब 9th की भी क्लासेस कंटिन्यू कर दी गई है। यानी और आपका क्लास 8 का भी क्लास बहुत जल्द जाने वाला है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी आने वाली है। धीरे धीरे सभी क्लासेस के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप घर पे जहां भी रहें, जैसे भी रहें, आप हर परिस्थितियों में घर पर बैठ के पढ़ते रहें। और ऑफलाइन बैच आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारे द फाइनल क्लासेस संस्थान में आ सकते हैं, अन्यथा घर पर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हम जैसा कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर ये 2 शुरू किए थे ना, और चैप्टर नंबर 2 में डे 1, डे 2, डे 3 पढ़ा दिया गया है। और आज बारी किसकी है? तो डे 4 की है ना। ओके, तो डे 1 आपको पढ़ा दिया है, डे 2 पढ़ा दिया गया, डे 3 पढ़ा दिया गया, और लगभग ये आज इस चैप्टर का अंतिम क्लास है। तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। उसके बाद भैया टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, हम इस चैप्टर की शुरुआत करते आगे के टॉपिक को। तो आज का बहुत मस्त जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम क्या भैया? आपने नाम तो सुना होगा। नाम देखिए क्या है? बोस्टन टी पार्टी। नहीं, बोस्टन टी पार्टी, और टी मतलब क्या होता है भैया? चाय, है ना। बोस्टन टी पार्टी मतलब बोस्टन चाय पार्टी। देखिए, बोस्टन टी पार्टी होता क्या है, तो थोड़ी सी गौर से एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है भाई, हमारे इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1773 ईस्वी में चाय कानून बनाया, और इस कानून के द्वारा भारत से सीधा चाय अमेरिका भेजा जाने लगा, ठीक ना। और अमेरिका में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय बेच सकती थी। अब समझ लो भैया, इसके विरुद्ध अमेरिका वासियों ने अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचकर चाय के सभी पेटी को समुद्र में फेंक दिए, ठीक। और इसी घटना को हम बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब, थोड़ी सी बात समझिए। आपको पता है कि भैया हमारे यहाँ चाय जो है, अच्छी खासी मात्रा में चाय की खेती होती है, और सबसे ज्यादा विश्व में चाय की खेती कहाँ होती है? चाइना में होती है, ठीक ना, चाइना में। और भारत में भैया दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, इस साइड में चाय की खेती बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ खेती होता भी है, और हम लोग ज्यादा मात्रा में अब पी भी जाते हैं चाहवा, ठीक ना। बाहर अब थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम हो पाता है, क्योंकि हम ही लोग बसे बचेंगे तब ना हो। तो कहने का मतलब कि उस समय जब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन किया करते थे, यानी 1773 की बातें हो रही है ना, 1773 की बातें हो रही है। उस समय हमारे देश पर कब्जा किसका था? किसका था? किसका भैया? बोलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि अंग्रेजों का। और यहाँ से जो भी चाय का खेती हो रहा था, उन सभी चायों को भैया हमारे बोरा में, पेटी में भर भर के सीधा अमेरिका ले जाकर के बेच देते थे। यानी कि केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय को अमेरिका बेचेगे, यूरोपीय देशों में बेचने का वो केवल अपना हक लिए थे। बाकी और कोई इस चाय को बेच नहीं सकता था। तो कहने का मतलब है, देखिए, चाय सीधे कहाँ? अमेरिका भेजा जाने लगा, और अमेरिका में केवल ईस्ट इंडियन कंपनी ही चाय बेच सकती है। तो लोगों को क्या हुआ? क्या हुआ भैया? गुस्सा है। कह रहे ये कौन बात भाई? भैया बाजार तहार बा, ठीक बा, बाजार बा, तो बाजार में सब लोग अपन अपन सामान बेची, खाली तू ही बेचबो? तू धनिया बेचबो तो हमहू धनिया बेचम ना। ये समय थोड़ा कि खाली तू ही धनिया बेचबो, नहीं ना। तो अमेरिका देखिए, और अमेरिका में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय बेच सकता था। इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध में अमेरिका के लोगों ने क्या किया? तो एगो बोस्टन नामक बंदरगाह, बोस्टन नामक क्या है वो? बंदरगाह। अब बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह का मतलब होता है भैया कि समुद्र का इलाका, जहां जा करके व्यापारिक जहाज रुकती है ना, हो जहां रुकेगी किनारे, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। जैसा कि रेल कहाँ रुकेगी? स्टेशन पर। बस कहाँ रुकेगी? बस स्टैंड पर। तो भैया जहाज पाने लिए कहाँ रुकेगी? कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना। तो समुद्र के किनारे रुकेगी, जहां से सामान उतरेगा, सामान लदाएगा, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो वही उस बंदरगाह हवा के नाम का था बोस्टन बंदरगाह। आज जैसे ही वहां पर देखिए ये पहुंची जहाज, ना हो पानी वाली जहाज, तो हुआ क्या? तो वहां के लोगों ने जितना सारा देखिए चाय का ये पेटी था ना, हो चाय गया था, उस सबको खींची उनैया पर से फेंक दिया। कहाँ? समुंदर। कहाँ फेंक दिया? ससुरा बौरा हवा तनी चीनियो फेंकता तो चाय बन जाता, पी लेता ना हो ना।
पानी तो पहले ही से था, चाय मिल ही गया था, चीनी डाल दो। हाँ, दूध, अरे दूध लीकर चाय पियो। ठीक, अब समझो। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं भैया हमारे, बोस्टन टी यानी बोस्टन चाय पार्टी। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, समझ में आ गई बातें? हाँ हाँ, आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब कह रहा कि इसके बाद अमेरिका के लोग ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर दिए। यानी कि ब्रिटेन वालों, आपको पता है भैया, हमने पहले पढ़ा है कि उस समय अमेरिका पर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का था। किसका था भाई? ब्रिटेन का था। अमेरिका पर, इतने बड़े देश जो कि आज सबसे बड़ा महाशक्तिशाली है, उस समय अमेरिका जो था वो ब्रिटेन का, इंग्लैंड वालों का गुलाम हुआ करता था। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये सब घटना घटना शुरू हो गया वहां पर, तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया? तो इंग्लैंड के जितने सारे सामान थे उन सब का क्या कर लिए? बहिष्कार कर दिए। बहिष्कार माने भैया अब कोई भी देशवासी, अब कोई भी अमेरिका वासी ब्रिटेन के किसी भी सामान की खरीदारी नहीं करेगा। साथ ही साथ उसने वहां पे जो जो कानून इंग्लैंड वाला लगाया था उस कानून को लोग मानने से इनकार कर दिए। कहां पर? अमेरिका। क्लियर, आगे चलते हैं। कह रहा ब्रिटिश सेना और अमेरिका वासियों के बीच क्या 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सिंगटन में क्या हुआ? पहली बार लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया। किसके किसके बीच? अमेरिका के लोग और ब्रिटेन की सेना, दोनों के बीच में युद्ध हो गया। क्लियर हुई बातें? समझ में आई बातें? कब हुआ? 18 अप्रैल 1875, सॉरी 1775 को। किसी को डाउट, दिक्कत यहाँ तक समझ में आया जेपी बाबू? ओके, ऑनलाइन वाले भाई आप लोग को अगर समझ में आ रहा है हमारी बातें तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। ओके, चलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए हुआ क्या भैया, आगे हुआ क्या मेरे लाल लालियों? तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को जब जब 75 में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, तो अंग्रेज द्वारा यहाँ से क्या हुए? निकल पड़े। तो जब निकल गए तो अमेरिका क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। यानी कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को क्या हो गया? आजाद हुआ था। और इसी दिन को अमेरिका में क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। तो भाई आप लोग जरा बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और अमेरिका कब आजाद हुआ था? तो 4 जुलाई 1776। क्लियर, किसी को दिक्कत, समझ में आई बातें? अब आगे देखते हैं। अब कह रहा क्या हो? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महाद्वीप सम्मेलन हुआ। कहा हुआ? फिलाडेल्फिया नामक जगह पर 1776 ईस्वी में 4 जुलाई 1776 में 1776 में भैया एक जगह का नाम है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। और फिलाडेल्फिया नामक जगह पर यानी कि क्या? दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन किया गया, जिसमें थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता के क्या किए? घोषणा पत्र बोल दिए लोगों से कि आज से हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। अमेरिका वासी आजाद हो गए। हम किसी का उपनिवेश नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं है। क्लियर है बातें? समझ में आई बातें? ओके, आगे चलते। कह रहा कि अमेरिका का युद्ध 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। यानी कि युद्ध तो धीरे धीरे धीरे, जिसे कहने का मतलब कि भैया एक ही दिन ऐसा थोड़ी कि भैया आज अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो एक ही जगह से चुकी थोड़े है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटा मोटा लड़ाई चलेगा ना। तो पूरी तरीके से देखिए पेरिस की संधि में अमेरिका का जो युद्ध था वो 3 फरवरी 1783 को क्या हो गया? क्लियर, ओके, समझ में आई बातें? नहीं डाउट है, आगे चलते हैं। अब कह रहा क्या हो कि अमेरिका का संविधान, अब एक बात बताओ, अमेरिका के संविधान का मतलब ये होता है भाई कि अगर हमारा देश आज पहले जब गुलाम था, जब भैया हम लोग इंग्लैंड वालों के उपनिवेश थे, इसका मतलब क्या कि जो वो नियम लागू करेगा, जो वो नियम लागू उसके द्वारा किया जाएगा, हम उसी नियम को फॉलो करेंगे, हम उसी नियम को मानेंगे, मानेंगे ना। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे देश के लोग कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसा कैसा कानून होगा, ये सारा विधि व्यवस्था लिखा जाएगा ना। यानी कि जो विधि व्यवस्था कानून ये सब लिखे जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? संविधान। क्या बोलते हैं भैया? संविधान बोलेंगे।
तो उसी तरीके से जब अमेरिका आजाद हुआ 1776 को, तो क्या हुआ, तो अमेरिका कैसे चलेगा, यहाँ की कानून व्यवस्था क्या होगी, इन सभी बातों को लेकर के 1787 ईस्वी में क्या, तो अमेरिका का संविधान बन करके तैयार। किसी को दिक्कत समझ में आई बातें? अमेरिका कैसे भैया चलेगा, यहाँ की कानून व्यवस्था क्या होगी, कौन से दंडित किया जाएगा, किसे कैसे चुनाव होगा, कोई कैसे राष्ट्रपति बनेगा, इन सभी बातों को, नियमों को क्या किया गया, एक किताब में तैयार किया गया, जिसे हम अमेरिका का संविधान के नाम से जानते। क्लियर हुई बातें? पक्का? आगे देखते हैं। कह रहे और इसे 1789 ईस्वी में क्या कर दिया गया भैया, लागू कर दिया। जब बन के तैयार हुआ उसके 2 साल बाद इसको लागू किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ भारत संविधान की, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो 49 में रेडी हुआ था, 49 में रेडी हुआ और 1950 में लागू किया गया। नहीं, हाँ, आगे चलते हैं। फिर कह रहा क्या, और उस समय सबसे पहली बार जब अमेरिका आजाद हुआ, तो देखिए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति किसको बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को। किसको बनाया गया भैया, जॉर्ज वाशिंगटन, है ना। आगे चलते हैं। इनके नाम से एक जगह भी वहां पे शहर वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका क्या है, अमेरिका की राजधानी है ना। अब चलते हैं, एक देखिए लेसेस फेयर, यानी कि मुक्त व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। यानी कि एडम स्मिथ वहां के एक राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने क्या किया, तो बिजनेस को, बेरोजगारी को कम करने के लिए मुक्त व्यापार का इन्होंने क्या घोषणा किया, सिद्धांत दिया। अब मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है, जैसा कि एगो बात बताइए, अगर मान के चला कि कोई मुंबई के उद्योगपति हमारे बिहार में आ रहे हैं कंपनी लगाने के लिए, तो हमारी बिहार सरकार कहेगी सुना, तू पहले 40 लाख रुपए टैक्स दा हमरा के, तब तारा के लगावे दे ना हो। तो अब एगो पता नहीं बात बताओ भैया, वो भैया जो 40 लाख रुपए टैक्स कहाँ से देगा, वो जो उसका बजट होगा 20-25 लाख के, तो 40 लाख बजट देगा, वो क्या देगा भैया, एडवांस नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब किसी प्रकार का कोई वहां का जो एडम स्मिथ थे, वो लोगों से बोले कि जिसके पास पैसा है, जो कोई व्यापार करना चाहता है ना, चाहे किसी भी देश का हो, हमारे यहाँ आए और वो व्यापार करे, चाहे कहीं भी दूसरी जगह आप जाए व्यापार करे, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री बिजनेस होगा, मुक्त व्यापार होगा। क्लियर? कहाँ हाँ, ताकि अब बताओ, बिहार सरकार मुक्त व्यापार लागू करती है, तो बाहर से उद्योगपति आएंगे, बिहार में कल कारखाना कंपनी लगाएंगे और हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं, हाँ, तो मुक्त व्यापार में समझ गए, समझ में आई बातें? आगे चलते। अब चलो देखो, अगला भैया क्या है, ये शायद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक में क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तो हो गया, युद्ध तो हो गया, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका परिणाम रहा, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्या भैया कि अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अमेरिका क्या हुआ, कहिया 4 जुलाई 1776 ना हो, हाँ, क्या ऐसा, हाँ। अब देखिए, और आगे चलकर एगो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बना, और आज भी सबसे शक्तिशाली है। कौन, क्या है, क्या है, शाली की शक्तिशाली, और शाली ना, ध्यान दो। अब सुना है ये बुआ, तो हार, उस समय हारा कौन था, ब्रिटेन। कौन हारा था बुआ, ब्रिटेन। ब्रिटेन माने इंग्लैंड। तो कह रहा क्या कि ब्रिटेन की हार का दोषी जॉर्ज तृतीय को समझा गया। यानी ब्रिटेन जब हारा तो किसके कारण हारा, तो जॉर्ज तृतीय के कारण हारा। नहीं, और क्या, जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना चूर चूर हो गया। जॉर्ज तृतीय जो था वो सोच रहा था कि हम अमेरिका पर क्या करेंगे, अपना दबदबा बनाएंगे, हम एकदम जॉन कहेंगे तो अमेरिका वाला मानेगा, लेकिन अमेरिका वाला पास कर दिया। लाना वो। अब देखो, अब सुनिए, सुना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने क्या हो, सुना, फ्रांस के लोगों को प्रभावित किया। अरे बाप, एकरा मतलब एगो बात बताओ, तारा घर के बगल में मुर्गा बनता था, कतार का मन करता है, मुर्गा बनावे के कार्य, साला एक वही से मुर्गा 4-5 दिन महका लिए बड़ा सुनता हूँ पूरा, मन करता है कि ना, बगल वाला के वो गाड़ी खरीदेगा तो हर मन करी मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल की चाह,
यानी कहने का मतलब है बउआ कि बगल वाले घर में कुछ होगा तो आपको भी करने का मन करेगा। संगतिया पढ़ेगा तो तोहरो पढ़े के मन करी ना। संगतिया का अगर ससुर होने दम पर खेलता तो हम खेल दी कहता तो जाके क्रिकेट फुटबॉल तू खेल ले ना हो। कहा तो यही से कहा था, हमारे कहावत कहा गया भारतीय विद्वान द्वारा, संगत से गुड़ जाते संगत से गुड़ आवत ना। तो सरल आम के साथ रहो तो सही जीव, आप पेड़ पर बड़े सुंदर रहो तो सुंदर कहबो ना। तो इसलिए संगत जैसा रहेगा आप वैसा बनिएगा, समझ में ना। कहो अब बताओ तो कि एगो आईएएस के संगत ये ठेला वाला होगा? आईएएस के संगत के एगो आईएएस ना। तार संगत ये उन्होंने पाँचे के मसाला बना तो सवेरे सवेरे आ रहिल छप रहिल अब बलिया ही लेला खानी भाई, ये सिचुएशन है। तो भैया आप कम से कम आप उन लोगों के साथ रहिए, उन दोस्तों के साथ रहिए जो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, नहीं उन लोगों के साथ रहिए जो आगे एग्जाम में अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जो भैया आगे अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हाँ हाँ, अभी ना कि भैया बाबू के बगल में से पैसा चुरा के ले लो 100 रुपया और कह दो तारो के त्यों लो ना मुर्गे छोड़ दो जाओ, हाँ बोलो तो काम का बड़ा जाएगा, समझे। हाँ अना हाँ, खास कर लड़का जानते हो क्या करता है लोग, लड़का देखा आएगा ज्यादातर भाई सब लोग सब जानते हैं, हम सबको जानते हैं, खाली लड़की की बात होती है। आएगा दौड़ को सुन सुन बजरिया में देखने तो लड़की क्या करते रहे भाई, पूछे कि क्वेश्चन पहन रहे, अरे पीआर का सेट पहन रहे हमारे देखला से लजा के लिए हो। अनीस देखते हैं, अनीस देखता है अनीस, बड़ा सुंदर लग रहा है अनीस, क्या बात। देखिए भैया तो क्या सुना उसी प्रकार से जब उधर अमेरिका आजाद हुआ तब फ्रांस के लोग भी तो गुलाम थे ना। तो फ्रांस के लोगों के मन में बता रही है साला फूकनी के लड़ाई के सन अपन देश आजाद कर लो सन, हमनी के बुझ ले जका हमनी के मौक जा मनु को लड़ल जाई ना हो। तो यहाँ के लोगों के अंदर क्या हुआ, जोश जगा, नहीं नहीं हमें भी लड़ना चाहिए, हमें अपने देश के लिए जान की आहुति देनी चाहिए, हमें अपने देश को आजाद कराना चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, तब फ्रांस के लोग भी प्रभावित हुए और फ्रांस के सैनिक अपने देश का लौट कर अपने निरंकुश राजा के खिलाफ क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। और जब ये विद्रोह करेंगे तो फ्रांस भी आजाद होगा ना हो। कहा हाँ आगे चलते हैं। अब राजनीतिक में जनता भी भागीदारी ले सकता था, यानी कहने का मतलब है कि पहले शासन प्रशासन पर अधिकार किसका था, ब्रिटेन का था। लेकिन जब अमेरिका आजाद हो गया तब क्या हुआ, वहां के आम जनता भी देश के शासन प्रशासन को चलाने में हिस्सेदार यानी कि भाग ले सकती थी। कहाँ के भैया, कहाँ के, अमेरिका के। अब कह रहे कि जनता अपने धर्म का प्रचार भी कर सकती थी, यानी कि जो जिस धर्म को मानता है उसका प्रचार भी कर सकता भैया, कि हमारा धर्म हई होइसन बा तो वो माना अच्छा नहीं हो, वो भी कर सकता था। लेकिन जब गुलाम था तो सारा वही काम करना है जो अंग्रेजवा कहे। क्लियर, क्लियर हो। चलो यानी कि रिमोट अंग्रेज के हाथ में, गाड़ी हम लोग जिसे घुमाएगा तेने किया जाएगा ना। हाँ आगे देखो अब कह रहा क्या भैया, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान, लिखित माने लिखा हुआ, लिखित संविधान किसका, तो अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं की संपत्ति का अधिकार मिला। ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति किसका है, महिलाओं का है। तो आपके बहुत बार अनेकों प्रकार के एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी कि जॉब के एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछा गया है। बहुत सारा सवाल, अमेरिका की खोज किसने किया, भारत की खोज किसने किया, अमेरिका कब आजाद हुआ, बोस्टन टी पार्टी कब हुआ, किसके कारण से हुआ, या फिर भैया प्रथम लिखित संविधान किसका है, ये सारी बातें आपके ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1789 में पहली बार क्या हुआ, तो अमेरिका का संविधान लागू किया गया और अमेरिका का संविधान जो है क्या, वह लिखित संविधान है, लिखित माने लिखा गया। क्लियर, ओके, यहां तक किसी को डाउट? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लाड़ियों, आज की क्लास थोड़ा सा देखिए और एक दो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। चलिए अब देखिए, हमने सोचा कि खत्म हो गया बट कोई बात नहीं। अब समझा, भारत के शक्ति का बंटवारा, नहीं भारत में भी ऐसी कहानी होगी तो भारत की भी शक्ति को बंटवारा किया जाएगा। यानी देखिए, तो भारत में क्या हुआ, विधायिका एक अलग बनाया गया,
कार्यपालिका अलग बनाया गया, न्यायपालिका अलग बनाया गया। यानी क्या, विधायिका माने विधायक विधायक लोग, न्याय कार्यपालिका माने जो लोग काम करेंगे, न्यायपालिका माने जुडिशरी माने जज लोग, समझे। तीन चार तरीके के यहाँ भारत के राजनीतिक व्यवस्था को बांट दिया गया। फिर कह रहे कि अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू में के शांति पृथ्वीकरण सिद्धांत को मान लिया गया। वस्तुतः मताधिकार लागू नहीं था। मताधिकार माने वोट देने का वहां अधिकार नहीं था, और महिलाओं को क्या मताधिकार से वंचित रखा गया। ठीक ना। आगे देखते हैं, ये सब हुआ कब, जब भैया अमेरिका स्वतंत्र हुआ तब। अब देखो इंग्लैंड आखिर हार गया ना जी, इंग्लैंड हारा ना वहां पे, तो हारने के पीछे क्या कारण, हारने के पीछे क्या कारण था, तो देखते हैं इसको। कह रहा है क्या, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच दूरी का अधिक होना, यानी कि ज्यादा अधिक दूरी हुआ तो हम लोग कंट्रोल, अमेरिका पर इंग्लैंड वाले अपने शासन प्रशासन अच्छा से कंट्रोल नहीं कर पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चले कि हमारा, चल जी हम बाहर कमाए, तो मेरे को फोन पकड़ ना, फोन आई कहीं ना कहीं दूसरा से टोचन बानिए ली ना हो, तू रब कहाँ, दिल्ली, कलकत्ता ना, तो दोनों दूसरे खोज ली ना हो। यही से पढ़ो लिखो नौकरी करो, मेरे के साथ ही रखो। हाँ तो जान लो, समझिए जाएगा, चाय पीने के बहाने समझिए हो जाएगा। हाँ। अब सुनिए, दूसरा कारण क्या भैया, दूसरा क्या रहा, तो अमेरिका के शक्ति का नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका में कितने पावरफुल लोग थे, क्या शक्ति थी उसकी, लोग इंग्लैंड वालों ने क्या किया, नजरअंदाज किया, बा से कुछ हो ही, वही के उखाड़ के फेंक दिया लोग ना। आगे देखो, ए बुआ, अमेरिका वासियों से स्वतंत्रता की भावना बढ़ा। अमेरिका वासियों से क्या, वासियों में, यानी कि अमेरिका के जो लोग थे उनके अंदर ये भावना है ना, हम अपने देश को आजाद कराना है, नहीं हो, हमें अपने देश को आजाद कराना है, हम स्वतंत्र होंगे, हम लोग अपना शासन प्रशासन लागू करेंगे, हमारा देश होगा, खेत हमारा, मिट्टी हमारा, खेती हम करेंगे, हम आजाद कर रहेंगे, जो मन करेगा बेचेंगे नहीं बेचेंगे, हम, ये हमारा मन होगा। लेकिन जब इंग्लैंड वालों ने कब्जा किया था, तो भैया खेती ओकरे मन से करो, बेचो ओकरे से, फिर केना ओकरे से, सस्ता में बेचो, महंगा की ना, कहीं ना कहीं अन्याय था ना। तो लोगों के अंदर क्या हुआ, एकता की भावना जागृत हुआ, और तब लोगों ने क्या किया, तो अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ दिया। क्लियर। आगे चलते हैं, जॉर्ज तृतीय की शासन नीति, यानी कि जॉर्ज तृतीय जो था ना, इसका शासन नीति बेहतर नहीं था, ये अपने आप को ताकतवर मानता था, अपने आप सोच रहा था कि हम पूरा कब्जे कर लेंगे अमेरिका पर। ये भी एक कारण रहा क्या, कि वहां पे ब्रिटेन हार गया, युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई। इसके साथ साथ नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम हुआ है, कभी भी गुलाम नहीं हुआ अभी तक। कहीं इतना ताकतवर है क्या ना, अरे भैया मान लो कि 6-6 7-7 फीट के बाउंसर है, और ओकरा में हम जब लड़े, वो कोनी से ए हटावे करके फेंक देता हूँ, तो हमको कौन मारेगा, मारेगा जी नहीं। तो वही बात है, कुछ है नहीं उसके पास, तो लोग आखिर क्यों कब्जा कर देंगे, चोरी कहाँ कर दी, जहां माल मिली, अब वो झोपड़ी में चोरी करके कहाँ मिली, तो फायदा नहीं। वही बात है। अब कह रहे अमेरिका के 13 ये जहाजों पर इंग्लैंड का कब्जा था, इंग्लैंड ने कब्जा किया था जहाजों पे, थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया। और अमेरिका के 13 को जंगी जहाज का नाम क्या था, देखिए, तो एक है आपका न्यू हैम्पशायर, एक आपका मैसाचुसेट्स, ये आपका रोड आइलैंड है ना, ये कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, ये सब कहने होता है अमेरिका की जगह बात करते हैं, जहाज नहीं जगह कह दीजिए, थोड़ा सा मिसिंग हो जाते जगह होगा। तो ये इतने सारे जगह जो था जिस पर क्या इंग्लैंड का कब्जा था, और इन सभी जगहों को इंग्लैंड अमेरिका वासियों ने क्या किया भैया, तो अपना आजाद कराया। ठीक है ना। इतने सारे जगह पर अमेरिका के, इतने ये सब अमेरिका की जगह था। देखिए, दक्षिणी कैरोलाइन, जॉर्जिया है ना, न्यू जर्सी है ना, ये सब जगह है जिस पर इंग्लैंड वालों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, तो इन सभी जगहों को आजाद कराया गया, यानी पूरी तरीके से अमेरिका को आजाद करा दिया गया 4 जुलाई 1776। क्लियर। ओके, एनीबॉडी डाउट। चलिए तो मेरे लाल लालियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाइए, तो कल से हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो जो लोग भैया जहां से हमें देख रहे हैं, और अगर हमारी बातें समझ में आप लोग आई होगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।